Hello everyone, it's Vishal here and I have completed my MCA और अभी हम करंटली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम भी कर रहे हैं 2 साल से कोलकाता की कंपनी। ठीक है। तो हम आप लोग को कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे स्पेसिफिक फॉर जैक बोर्ड। जो जैक बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग का जो चैप्टर्स है वो और थर्ड या फोर्थ चैप्टर है बुलियन अलजेब्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बुलियन अलजेब्रा से। ठीक है। और जैसा होगा आप लोग फीडबैक दीजिएगा। ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा क्या करता है कि ये डील करता है जीरो और वन से। मतलब कि आउटपुट आएगा वो जीरो और वन में। जीरो तब होता है जब कंडीशन फॉल्स होगा। ठीक है। कंडीशन फॉल्स होगा तो आउटपुट में हमारा सॉरी जीरो आएगा। ठीक है। फॉल्स के लिए जीरो में आएगा और वन जो होगा वो ट्रू के लिए होगा, मतलब कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा समझते हैं। ठीक है। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता है तो हम लोग को आंसर में हमेशा वो वन आता है या फिर ट्रू बोल सकते हैं। और जीरो तब आता है जो कंडीशन फॉल्स होता है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस है, एंड और नॉट। एंड क्या करता है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम लोग दो चीज को गुना करते हैं, मतलब कि टू इंटू थ्री लाइक सिक्स। ठीक है। तो इसी तरह टू डॉट थ्री, तो यहाँ पे हम लोग सिक्स नहीं लिख सकते हैं, ये गलत वे है। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे अभी बात किया, इट डील्स विथ जीरो एंड वन। तो क्या होगा, ये सिर्फ जीरो और वन के साथ ही काम करेगा। यही है, जो भी कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो सारा कुछ जीरो और वन में ही काम होता है। ठीक है। तो जो हम लोग मल्टीप्लाई का काम करते हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ पे उसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, जनरली उससे हम लोग डॉट का काम करते हैं। ओके। और और क्या होता है, जो मैथमेटिक्स में हम लोग जनरली प्लस के लिए काम करते हैं, वो यहाँ पे और का काम करता है। ओके। और नॉट, नॉट क्या करता है, जस्ट लाइक मान लेते हैं वैल्यू हमको जीरो मिला तो वो कन्वर्ट कर देगा वन में, और वन मिला तो वो कन्वर्ट कर देगा जीरो में। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्टिव चलते हैं, ऐसा कि इसको जीरो मिला तो वन कर देगा, वन मिला तो वो जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो वो नॉट का काम होता है। ओके। तो अब क्या है, ये सब हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज आता है। ठीक है। उसको जानने के लिए हम लोग को पता चलना चाहिए ट्रूथ टेबल के बारे में। ट्रूथ टेबल क्या करता है कि जो हम लोग टेबल्स बनाएंगे कि कौन सा रो में क्या कौन से कॉलम में क्या आने वाला है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। वो आउटपुट क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है, जिसको आउटपुट रिजल्ट दोनों सेम ही है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला होता है ट्रूथ टेबल के लिए, टोटल नंबर्स ऑफ रोज। मतलब कि हम लोग जब भी टेबल बनाते हैं, टेबल यानी कोई भी नॉर्मल सा भी टेबल बात करें, जस्ट लाइक ऐसा है टेबल एक है जिसमें कि ए बी सी एंड डी है, ऐसा कुछ भी मान लेते हैं, एक दो तीन ऐसा कुछ भी है, तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ रोज है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रोज होगा। यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ और भी है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि हाँ कितना रो है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि हम लोग को कितना रो चाहिए। तो उसी तरह यदि ट्रूथ टेबल का बात करें तो ट्रूथ टेबल में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कितना नंबर ऑफ रोज होने वाला है। ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू टू का पावर एन। और ये एन क्या बोलता है, एन बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि हमारे पास कितना वेरिएबल्स अवेलेबल है। ठीक है। तो अब वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल्स जैसे कि ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यही अपना वेरिएबल है और कुछ अलग नहीं है। हम लोग वेरिएबल डिसाइड करते हैं कि क्या है नहीं है, वो क्वेश्चन के हिसाब से। बट जनरली वेरिएबल यही है कि मान लो कोई अल्फाबेटिक ए बी सी एक्स वाई जेड पी वाई क्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो वो हम लोग उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं एंड और नॉट, इसको ट्रूथ टेबल में, ठीक है, कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो उसको एक बार ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं। ओके। सो तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल को डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं
अभी हम क्या करते हैं ना, सिर्फ दो वेरिएबल के लिए, दो वेरिएबल मान लेते हैं कि ए और बी है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी के लिए हम कर रहे हैं, ओके। तो ए बी, अब क्या है देखते हैं कि एंड के लिए क्या था, डॉट, तो हम एक डॉट प्ले कर रहे हैं, ए डॉट बी, और प्लस था तो एक प्लस के लिए करते हैं, ए प्लस। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि कितना नंबर ऑफ रोज रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होगा, तो कैसे डिसाइड हो रहा था, 2 का पावर n, n क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 2 है, क्योंकि a और b यानी कि 2 हुआ। तो 2 का पावर n, 2 का पावर n इक्वल्स टू कितना होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे प्लस 2 मिला, तो हमको 2 का पावर 2 इक्वल्स टू 4 मिल गया। तो हमको समझ आ गया कि जो नंबर ऑफ रोज होने वाला है वो 4 होगा, राइट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, दूसरा चीज यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि 4 रोज होने वाला है। तो जब 4 रोज होने वाला है तो अब क्या होता है कि यहाँ पे हमको डिसाइड करना होता है हमको वैल्यू 0 और 1, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इट डील्स विथ 0 एंड 1। तो हमको डिसाइड करना है कि ए में कितना 0 जाएगा, ए में कितना 1 जाएगा, बी में कितना 0 जाएगा, बी में कितना 1 जाएगा, कौन सा वैल्यू कब होगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि मान लेते हैं कितना है, यहाँ पे हमको पता चल गया कि 2 का पावर 4 आने वाला है, तो हम लोग समझ सिंपल डिवाइड कर दिए 2 से, और ये मेरे को मिला 2, ठीक है। तो जब 2 मिला ना तो हम लोग क्या करेंगे, पहला 2 0 लिख देंगे और 2 1 लिख देंगे, ओके। अब क्या होता है कि यहाँ पे 2 0 2 1 हो गया। अब बी के लिए क्या होगा, तो 0 1 0 1, यही एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं चलो के 3 वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल हो गया यानी कि 2 का पावर 3 हो गया, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो जब 8 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 0 4 1 लिखेंगे, और फिर जो बी के लिए होगा तो बी के लिए क्या करेंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1। फिर जो सी आएगा, सी के लिए क्या करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे करेंगे। जब फोर्थ वेरिएबल भी आ गया, मान लो ए बी सी डी आ गया, तो उसके लिए भी हम लोग सेम चलेंगे कि 2 का पावर 4 किए, 2 का पावर 4 किया यानी कि 16 आया, तो 16 को हम लोग फिर 2 से डिवाइड किया यानी कि 8 आएगा। देन 8 को क्या करेंगे हम लोग, 8 0 लिख दिए, 8 1 लिख दिए, बी के लिए 4 0 लिखेंगे, फिर 4 1 लिखेंगे, ठीक है। सी के लिए फिर ऐसे करते करते हम लोग डी के लिए भी आएंगे, फिर लास्ट डी का होगा 0 1 0 1 0 1, सी के लिए होगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसा। तो आई होप कि यहां तक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब क्या होता है ये, तो अब क्या है कि हमको यहाँ पे इंटू करना है, जो मैथमेटिक्स में करते हैं लोग। तो सबको पता है कि मैथमेटिक्स में 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, राइट। तो हम लोग भी 0 लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को डॉट कर रहे हैं बी के साथ, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बोला नहीं जा सकता है, यहाँ पे हम लोग एंड बोलते हैं, एंड ऑपरेटर कर रहे हैं, राइट। तो और 0 को 1 के साथ मान लेते हैं, गुना करते हैं मैथमेटिक्स में, 0 इंटू 1 तो क्या होता है 0 होगा। सेम यहाँ भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे 1 इंटू 0 करेंगे फिर भी 0, और 1 इंटू 1 मैथमेटिक्स में भी होता है 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ भी हम लोग 1 लिखेंगे। ये हम बार बार मल्टीप्लाई या इंटू इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग मैथ से रिलेट कर पाओ। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर और नैंड ये सब में बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं तो a प्लस बी करना है, a प्लस बी, तो 0 का 0 हो गया, 0 0 0 0 और 1, इसका क्या रूल होता है, जैसे मैथमेटिक्स में 1 प्लस 0 तो इक्वल्स टू 1, सेम यहाँ भी होगा। फिर यहाँ पे 1 और 0 तो यहाँ भी 0। अब आता है 1 और 1 क्या होगा, तो इसके लिए क्लास 11th में पढ़ना था। वो क्या करता है कि दो नंबर को कैसे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी बुलियन वैल्यू को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1 1 ये दोनों को जोड़ना है। इसके लिए क्या होता है कि 1 और 1 जब ऐड किए तो क्या होगा, ये ना एक 0 होगा और एक 1 कैरी हो जाएगा, और ये यहाँ पे 1 आएगा, ऐसा होता है एडिशन में, ठीक है, स्पेशली बता रहे हैं। तो एडिशन ये अप्रोच हम लोग को यहाँ फॉलो नहीं करना है। अब आते हैं
जो एक्चुअल में जो बुलियन अलजेब्रा जिसका ये डिफिनेशन है, अब एक्चुअल डिफिनेशन बनाते हैं। एंड का डिफिनेशन ये होता है कि सब एक तब एक, सब एक तब एक मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप रिलेट कर पाइएगा। सब एक तब एक कहने का मतलब कि जब सारा का वैल्यू वन होगा ना, जैसे इसमें सारा का वैल्यू वन था तो आउटपुट भी वन आ रहा था, तो इसीलिए बोले कि सब एक तब एक। ठीक है। और में क्या होता है, कोई भी एक तो हम एक, मतलब कि किसी का भी वैल्यू वन है तो हमको आउटपुट में वन दीजिए, और किसी का भी वैल्यू जीरो है तो ऐसा नहीं होगा कि जीरो होगा, लेकिन ये वाले केसेस में किसी का भी वैल्यू जीरो हो गया तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो केस में है, इस केस में के लिए बोलते हैं और ऑपरेटर के केस में कि कोई भी वैल्यू यदि वन हो गया तो आउटपुट विल बी वन। सो इसके लिए क्या होगा, वन और जीरो में यहाँ पे डिफरेंशियल के हिसाब से जो आप लोग एक्सप्लेन किए उसके हिसाब से वन होगा, और यहाँ भी वन होगा, और ये क्या होगा, ये तो ऑलरेडी वन होगा क्योंकि इसमें दोनों में वन हो गया है, तो वन और वन। एक बार वापस से समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि कोई भी एक तब एक नहीं होंगे, कोई भी जीरो हो गया तो हम जीरो हो जाएंगे। डिफिनेशन ये एग्जैक्ट डिफिनेशन ये है कि सब एक तब एक, सिंपल, मतलब कि सारा का वैल्यू वन है तो हम आउटपुट में वन देंगे। ये बोलता है कि कोई भी एक, मतलब कि किसी का भी वैल्यू वन है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू वन है तो हम आउटपुट में वन देंगे। ओके, तो आई होप ये दोनों समझ आ रहा होगा। अब क्या है कि नॉट, नॉट क्या है, वन को जीरो में चेंज करता है, जीरो को वन में चेंज करता है। तो इसका कहने का मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे बताते हैं क्या होता है कि वन को जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे जीरो था तो ये वन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इसके बाद इसके हिसाब से बता रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से बताते हैं आपको। हम लोग ना जीरो को ए डैश बोलते हैं, ए डैश, ए डैश बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, ए का बार भी बोलते हैं, तीन चीज बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग ए डैश बोलते हैं, और जो नॉर्मल वन रहेगा उसको हम लोग ए बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि नॉट जो ऑपरेटर है उसके लिए कोई वैल्यू यदि ए लिखा हुआ है सिर्फ ए, उसका वैल्यू मान लेते हैं कि वन होगा, और ए डैश लिखा हुआ है तो उसका जीरो होगा। सॉरी, ए डैश ऐसा, ठीक है, ए डैश ऐसे भी लिखाता है, इसको ए डैश बोलते हैं, इसको ए बार बोलते हैं, जनरली कॉम्प्लीमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्स या फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमको यहाँ पे इसका बात करें कि हमको मान लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे निकालते हैं, ए और बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते चलिए। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्स और बी का कॉम्प्लीमेंट्स। तो ए का यहाँ पे है वैल्यू, तो क्या बोले थे हमको, जीरो को वन में चेंज करता है, तो जीरो को यहाँ पे वन बना दिया, ये जीरो को वन बना दिया, ये वन को जीरो बना देगा और इस वन को जीरो बना देगा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इस वैल्यू का पूरा अल्टरनेटिव यहाँ पे पहुंच गया। क्या हुआ, जीरो वन चेंज हो गया, वन जीरो चेंज हो गया, राइट। उसी तरह बी कॉलम के लिए क्या हो रहा है, जीरो है यहाँ पे तो यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और यहाँ पे वन है तो जीरो हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो ये हम लोग का बेसिक्स है, यहाँ तक हम लोग को ट्रूथ टेबल के बारे में कैसे क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने के हैं। ये अगर वो बेसिक नहीं समझ आ रहा होगा तो आगे दिक्कत होगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। यदि किसी को भी कोई दिक्कत आ रहा है तो यू कैन कमेंट। सो यदि हमको लग रहा है कि नहीं इसके लिए वो कमेंट आ रहा है तो हमको लग रहा है नहीं ये टॉपिक को और डिटेल्स में बताया जा सकता है, उसके लिए एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि कमेंट सेक्शन से भी ना समझ आए तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा शॉर्ट्स बना के डाल सकते हैं। तीन ऑप्शन है मेरे पास, पहला कि हम कमेंट का रिप्लाई करके समझा सकते हैं, सेकेंड कि थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे कि हाँ चलो भाई शॉर्ट्स में बताते हैं, उस चीज़ को हम शॉर्ट्स में आपको डिस्क्राइब करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज कि हाँ इसको और सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, थोड़ा टफ टॉपिक हो रहा है, देन एक सेपरेट वीडियो उसके लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग का ये है कि इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज यू कैन कमेंट। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ के बारे में।
लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इससे हम लोग का सबसे पहले तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज, मतलब या फिर हो सकता है ऐसे पूछेगा कि ये कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कौन सा लॉ में आता है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ के बारे में बता दिया कि ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं a+0=1, तो ये कौन से लॉ में आता है, तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इतने सारे लॉ हम लोग को और भी है, जैसे अभी ऑलरेडी हम एंड, नॉर और नॉट के बारे में बता चुके हैं, वो भी तरह का लॉ ही है, तो ऑलरेडी आप लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग 8 लॉ पढ़ेंगे, जिसमें कि डी मॉर्गन्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, BVI। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर का, ठीक है। और इसमें से आप लोग को 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा लॉ के हिसाब लॉ से, ठीक है। तो अभी क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि a+0=a और a.1=a। कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं ट्रूथ टेबल के हिसाब से, ठीक है। अभी हम लोग ऑलरेडी ट्रूथ टेबल थोड़ा रफली देख चुके हैं। तो मान लेते हैं a का है, a दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है कि 2 का पावर n होता है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना मेरे पास 1 है, ठीक है। तो 2 का पावर =1 होता है, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ आते हैं नॉर्मली, तो एक यहाँ पे a है, तो a है यानी कि 2 का पावर 1 होगा, 2 का पावर 1 होगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी 2, तो हम लोग 2 0 लिखते हैं, ठीक है। और क्या बोला है कि 0, तो ऑलरेडी जब 0 बोला है तो भाई सबका वैल्यू तो 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को मान लें तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसके हिसाब से, a+0 के हिसाब से, a+0। इसका रूल क्या था कि कोई भी 1 तो 1, लेकिन इसमें से कहीं भी 1 नहीं है, ठीक है। तो सारा का वैल्यू 0 हो गया। तो देखिए ये दोनों जो था वो मैच कर गया, यानी कि हम लोग को पहला वाला जो था वो प्रूव हो गया, राइट। सेम इसके लिए देखते हैं 1a.1, तो a.1, a का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे 1 का वैल्यू कर देते हैं। तो ये 1 बोला है यानी कि सबका वैल्यू 1 ही होगा, और डॉट इस बार बोल रहा है डॉट होगा, ठीक है। ये होगा a.1, ये दोनों के साथ हमको मल्टीप्लाई करना, समझे, मैथमेटिक्स टर्म में मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का रूल क्या था कि सब एक तब एक, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, a का जो वैल्यू है वो 0 ही है सब में, तो ये क्या हुआ, फिर से इसको और ये मैच कर गया, और तो हम लोग का सेकेंड वाला प्रूफ हो गया, ओके। मतलब क्या हो रहा है, इसको इसको इंटू किए यानी कि 0 × 1 तो 0 आएगा, क्योंकि सब एक तब एक, इसमें से एक ही एक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला में क्या, सेम 0 × 1 तो 0 ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यू, ये जो दोनों का कॉलम का जो रिकॉर्ड है वो सेम हो गया, इसके वजह से हमारा जो ये वाले फार्मूला था ये प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद मान कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ऐसे तो सारा करना मेरे हिसाब से बेहतर नहीं होगा, एक दो और हम करते हैं, स्पेशली ये जरूर करेंगे, बाकी आप लोग खुद से करिएगा, ओके। तो जस्ट अ मोमेंट। कम्यूटेटिव लॉ करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, a.b, ठीक है, ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है हमको, a और b। क्या बोला है, a.b.a, एक ही में कर दे रहे सारा, ठीक है, b.a, ठीक है। इसको भी साथ में प्रूफ करते चलते हैं, a+b और b+a, ओके। तो पता है हमको a और b है, यानी कि दो वेरिएबल है, यानी कि 2 का पावर n, 2 का पावर n = 4, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 4, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 0 2 1 लिखते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके, ठीक है। अब a.b आया, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का रूल सिंपल है कि दोनों 0 तो 0 ही होगा, लेकिन सब 1 तब 1, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड डिफिनेशन के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा और ये कर रहा है, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों 1 हो गया, ठीक है। सेम b.1, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें या फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, बोथ सेम ही आएगा, तो यहाँ भी सेम हो गया। a+b, ये दोनों को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है।
तो रूल क्या था कि कोई भी वन तो वन, तो ये तो दोनों का जीरो हो गया, तो दोनों में जीरो, ये क्या हुआ वन, क्योंकि इसमें से इसमें वन आ गया, ये दोनों में ये वन हो गया, और ये दोनों तो दोनों का दोनों वन है तो वन ही होगा, राइट। इसी तरह सेम ये इसको इससे ऐड करें या इसको इससे ऐड करें, बात बराबर है। तो अब देखिए ए डॉट बी यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों का दोनों सेम है, तो पहला लॉ प्रूफ हो गया। ए प्लस बी यानी कि ये और बी प्लस ए ये दोनों भी सेम है, देख सकते हैं, तो हमारा सेकेंड लॉ भी कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो गया। ओके, अभी क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करते हैं, देन डायरेक्ट डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ, ये देखिए एसोसिएटिव लॉ में क्या हो रहा है, इसको दोनों ना दोनों को दो है तो दोनों को अलग अलग करेंगे। अब क्या है यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी भी है, मतलब ब्रैकेट में है भले लेकिन 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है यानी कि 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 क्या होता है 8। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे को 4, राइट। मतलब कि पहला जो वैल्यू होगा वो 4041 होगा। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ के लिए, अभी तक हम लोग 3 वेरिएबल के लिए नहीं देखे थे, ठीक है। तो ए बी एंड ये रहा सी, ओके। तो 2 4 0 4 1 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे क्या होगा 2 0 2 1 2 0 और 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, ए डॉट बी, पहले हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी, उसके साथ में डॉट सी करना है, तो फिलहाल हम लोग पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, देन ए डॉट बी डॉट सी निकालने में इजी होगा, राइट। ओके, अब क्या है, ये पहले ब्रैकेट का काम, मैथमेटिक्स में क्या होता है नॉर्मली लोग पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, सेम यहाँ भी वही करेंगे, राइट। तो बी डॉट सी निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे देखिए कि ए डॉट बी बोले या बी डॉट ए बोले बात बराबर है, तो इसीलिए पहले इसको गुना करें या इसको बाद में गुना करें, इट डजंट मैटर, ओके। तो क्या करते हैं हम लोग, बी डॉट सी निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद निकालेंगे ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। अब निकालते हैं ए डॉट बी, ये दोनों का बात हो रहा है, ये दोनों का बात हो रहा है, यानी कि 0 ये 0, ये क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि रूल क्या है, ए डॉट बी करने पे दोनों का वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी जाके हम 1 होंगे। तो अभी तक ऐसा सिचुएशन हम लोग के पास आ ही है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी डबल 0 हो गया, और यहाँ पे दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, मतलब कि दोनों का वैल्यू 1 1 आ रहा है, इसीलिए आउटपुट में इसके लिए दोनों के लिए 1 हुआ। अब क्या करना है, ये वाले फील्ड को इसके साथ डॉट करना है। तो जब इसके साथ डॉट करिएगा तो अब देखिए यहाँ से कोई मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक 0 है। फिर ये दोनों को मैच करते हैं, ये तो यहाँ 0 हो गया तो ये भी 0 होगा, सिर्फ ये रिकॉर्ड मैच कर रहा है, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 1। अब बी डॉट सी, ये दोनों बी डॉट सी, तो बी डॉट सी देख लेते हैं पहले हम लोगों को। तो क्या करते हैं 0 ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 1, ठीक है, ये 1 हो गया, देन 0 0 0, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, डेट नो प्रॉब्लम, ओके। यहाँ करते हैं तो सही रहेगा, ठीक है ठीक है। अब क्या है, ए इसको करना है ए के साथ, ये वाले सेक्शन के साथ, तो हमको समझ आ रहा है कि ये तीनों तो 0 है, तो भाई पहले 0 लिख दो रूल के हिसाब से। ये 1 है, इसके साथ मैच किए, ये हो गया, मैच नहीं किया, मतलब कि 1 नहीं है इसमें, 0 हो गया। फिर से 3 0 दिख रहा, साथ साथ 3 0 बैठा देंगे, इसको इसके मैच किए, 1 आ गया, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, दैट्स इट। एंड यू कैन मैच विथ दिस फॉलोइंग रोज, ये मैच करिए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये दोनों का जो
आउटपुट है वो सेम है, यानी कि हमारा जो एसोसिएटिव लॉ का जो फर्स्ट वाला था वो प्रूव हो गया। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग यहाँ तक कर पाइएगा। इवन चलिए हम करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी करते हैं, इसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस करते हैं, राइट, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ भी प्लस करते हैं। तो इस आउटपुट को मिटाते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, और फिर इसको इरेज करते हैं। ठीक, तो ए प्लस बी का क्या है, कोई भी एक वन तो सब वन। तो हमको पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट वन मिल रहा है, तो इसको दोनों को लिखो कर दो, वन वन, इसमें से वन वन, यहाँ पे दोनों में वन है तो यहाँ पे वन हो गया। फिर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये दोनों को करना है, तो ये दोनों जीरो मिल गया, इसमें वन मिला, इसमें वन मिला। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को बेसिक समझ आ गया। ओके, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि सिर्फ एक जीरो, बाकी सारा वन। बी प्लस सी, बी और सी, ये सेक्शन में क्या हो रहा है, दोनों का जीरो जीरो है तो जीरो लिख दिए, इसके लिए वन है तो वन लिख देंगे, इसके लिए वन है तो वन, इसके लिए वन है तो वन, यहाँ पे जीरो, देन वन, फिर से यहाँ पे वन, एंड ये रहा वन। और ए प्लस बी प्लस सी करेंगे इसके साथ, तो ये तो जीरो मिल गया अपना, ये वन का वन मिल गया, वन वन मिल गया, यहाँ वन ऑलरेडी है, यहाँ से यहाँ मैच किया, ये तो यहाँ पे इस सेक्शन में एक वन मिल रहा है, देन सारा वन वन वन। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू मैच कर गए, राइट, ये दोनों चीज मैच कर गया। तो हम मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो एसोसिएटिव लॉ जो बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ होता है। यानी कि अभी तक हम लोग आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ कर चुके हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो रहा सबको। तो अब आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कैसे करता है, ए डॉट, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा खुद से। अब यहाँ आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ए डॉट बी प्लस सी करने पे क्या होता है, वो ए डॉट बी, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स में कैसे होता है नॉर्मली 2 + 3, इसको मान लेते हैं 2 से इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग गुणा करें, मान लेते हैं पहले इसको जोड़ दें 5 और 2, राइट, 5 आया, ए क्या बोलते हैं, सॉल्व करने में कितना आएगा 5 और 2 10, यानी कि 10, आउटपुट विल बी 10। अब इसके हिसाब से ऐसा हो गया कि हम लोग अंदर में ये दोनों पहले ऐड किए, उसके बाद इससे इंटू कर दिए। लेकिन इन केस हम पहले इसको ऐसे गुना किए, देन इसको गुना किए, उसके बाद ऐड किए। मान लेते हैं कि 2 × 2 + 2 × 3 किए, यानी कि 4 + 6 किए, ये भी वैल्यू 10 आ गया, तो दोनों मैच कर गया। तो यहाँ भी सेम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी आपको सॉल्व करिएगा तो सेम ही आएगा। सो आई होप कि अब आप लोग यहाँ तक कर पाइएगा। अब मेन जो है इसमें से ये है डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, उससे पहले और बता देते हैं इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ क्या बोलता है कि मान लेते हैं कि आप रांची, ठीक है, रांची से जमशेदपुर आए, ठीक है, और वापस चले गए वहीं पे। तो क्या हुआ कि आप रांची से यहाँ तो आए थे, लेकिन फिर वापस वहीं चले गए, मतलब कि सेम वैल्यू हो गया। तो क्या होता है इन्वर्जन लॉ में, यदि ए का कॉम्प्लीमेंट्स, क्या बोले थे हमको, ए का कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि कोई वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब, ठीक है, और 0 को हम लोग 1 में चेंज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्स, तो जब ए का कॉम्प्लीमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट्स कर दिए, मतलब कोई वैल्यू को हम उल्टा किए फिर से उल्टा कर दिए, तो सेम आ जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स का टर्म में बात करते हैं, मान लीजिए नॉर्मल 360 डिग्री की हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ये 180 डिग्री बन रहा है, इसको चेंज करें ऐसे आएगा, फिर वापस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कि सेम वैल्यू जहाँ था वहीं आ जाएगा। 360 रोटेट हो जाएगा, जैसे एग्जांपल, जब 360 रोटेट होगा तो जो वैल्यू जहाँ था वैसे रह जाएगा, राइट। तो इसी तरह हम लोग जब ए का कॉम्प्लीमेंट्स कर देते हैं तो नॉर्मल वैल्यू में चेंज हो जाता है। तो ये चीज होता है इन्वर्जन लॉ। फिर कॉम्प्लीमेंट्स लॉ क्या होता है, ए प्लस ए डैश करने पे आपको 1 मिलेगा और ए डॉट ए डैश करने पे 0 मिलेगा। ये भी हम कर ही लेते हैं, ए प्लस ए डैश, यानी कि 0 0
ए का बात हो रहा है, एक ही वेरिएबल है, ए डैश यानी कि 1 होगा। ये दोनों को प्लस कर रहे हैं, ए प्लस ए डैश कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐड का रूल ये है कि दोनों कोई भी एक तो एक, तो ये दोनों का एक है, तो ये दोनों देखिए आप मैच कर दिए, सॉरी ये दोनों का वैल्यू 1 आ गया, राइट। तो जब ये दोनों का वैल्यू आ गया 1 तो हम लोग 1 बोल सकते हैं। यही चीज़ को यदि हम लोग डॉट कर दें, इसी चीज़ को यदि हम लोग डॉट में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो फिर वैल्यू 0 हो गया। तो डोमिनेशन लॉ भी आप देख सकते हैं कि ए को, आई गेस इस टाइप से कुछ हम लोग देखे थे, ए डॉट ए प्लस बी, थोड़ा अल्टरनेटिव है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है। तो अब ये भी इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे देखें आइडेंटिटी लॉ में, तो सेम ऐसा ही है। अब लास्ट आता है सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। शायद 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो इसको हम लोग जैसे बात किए थे अभी तक ए और बी में बात कर रहे थे, जैसे हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले कि हो सकता है ए बी हो, एक्स वाई जेड हो, पी क्यू है, कुछ भी हो, वो अल्फ़ाबेटिक होगा, बस यही है। तो इस बार क्या है, पी और क्यू हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पी और क्यू मतलब कि 2 ही वेरिएबल है, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। ये 2 कहाँ से आया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 2 है, क्योंकि पी एंड क्यू, ठीक है। पी और क्यू 2 वेरिएबल हो गया हम लोग का। तो पी और क्यू दोनों को अलग अलग करेंगे, है ना। फिर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमको, पी का डैश चाहिए, क्यू का डैश चाहिए। अब तक हम लोग इस टाइप क्वेश्चन नहीं किए थे, पी का डैश चाहिए, क्यू का डैश चाहिए, हम लोग पी का डैश निकाल लेते हैं और क्यू का डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, पी डॉट क्यू हो रहा है, पी डॉट क्यू हो रहा है, और एक में क्या, उसके बाद क्या होगा, पी डॉट क्यू डैश, पूरा का होल का क्यू डैश, राइट। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पी है, क्यू है, 2 वेरिएबल दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पी डैश निकाल रहे हैं, क्यू डैश निकाल रहे हैं। क्यू डैश और क्यू डैश क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको आउटपुट प्रूफ करना है कि जो लॉ बोल रहा है डी मॉर्गन्स लॉ वो सही है या नहीं है। तो हम लोग इसीलिए क्यू डैश निकाल रहे हैं और पी डैश निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पी डॉट क्यू निकाले, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला है इसीलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, 2 0 2 1 0 1 0 1, पी का डैश, डैश क्या होता है, वैल्यू का उल्टा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। क्यू के लिए 1 0 1 0, 1 था 0 हो गया। अब क्या हो रहा है, पी डॉट क्यू यानी कि ये दोनों को डॉट कर रहे हैं, तो 0 0 0 1 सिंपल, ये दोनों का फिर इसका जो है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मिस हो रहा है, मिस क्या हो रहा है, ये दोनों को हम लोग को ऐड भी तो करना है, तो ये दोनों को हम लोग फिर ऐड कर लेते हैं, पी डैश प्लस क्यू डैश, ठीक है, पी डैश प्लस क्यू डैश, ये दोनों का एडिशन, तो ये दोनों का एडिशन करना है, यानी कि 1 1, जिसका मेरे को 1 मिल गया और ये रहा अपना 0। तो देखिए ये दोनों जो था वो हम लोग को मिला आउटपुट, उसके हिसाब से पहला जो लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ का वो प्रूफ होता है। और ये अभी भी बोल रहे हैं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फिलहाल अब हम लोग सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। इसको दोनों को अलग अलग टेबल्स में इसलिए प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा है थोड़ा, ठीक है। यदि सिंगल में करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लंबा बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता फिर, ठीक है। पी एंड क्यू, हम लोग क्या करते हैं कि पी डैश क्यू डैश निकाल लेते हैं, पी डैश क्यू डैश, और इसके बाद क्या करते हैं, पी प्लस क्यू डैश निकाल लिए, सॉरी पहले तो पी ये निकालना होगा, निकालने का डायरेक्ट वो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है,
बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि जैक बोर्ड में, स्पेशली जैक बोर्ड में क्या होता है कि यदि आप कोई भी स्टेप स्किप करते हैं या जंप करते हैं तो नंबर घटता है, और वो चीज़ हम लोग को नहीं करना है। इस बार में कोई भी स्टेप जंप नहीं करना है, सारा चीज़ दिखाना है कि हाँ भाई मेरे को सब कुछ आता है, आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 2 1 0 1 0 1, यहाँ पे फटाफट करते हैं। ठीक है, क्यू के लिए 1 0 1 0, टी प्लस क्यू करना है, टी प्लस क्यू ये वाला चीज़ को ऐड करना है, तो 0 1 1 1, इसका डैश करना है तो 1 0 0 0, ये दोनों को डॉट करना है, इस ये करना है। यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, इसको ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, तो ये दोनों फिर से मैच कर गया, यानी कि ये जो था ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि पसंद आ रहा तो लाइक करें, कुछ डाउट है कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो डैट सब्सक्राइब करने से मेरा ही मोटिवेशन बने रहेगा। हम ऑलरेडी वर्किंग है, वहाँ से टाइम निकाल के आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सो डैट कि हम भी कंसिस्टेंट मेहनत करते जाएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बस पढ़ते रहिए, स्पेशली फॉर जैक बोर्ड में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप स्किप करते हैं वो एग्जामिनर को एक एज मिलता है आपको मार्क्स कट करने के लिए। यदि आपको टॉपर माइंडसेट से पढ़ना है तो कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए, कनेक्टेड रहिए।